दोस्तों नमस्कार। पता नहीं पाकिस्तान के हुक्मरान किस दुनिया में जी रहे हैं। ना ही उनका दुनिया के देशों से कोई महत्व है और ना ही अपने देश की जनता से। पाकिस्तान के हुक्मरानों की नीति दो तरह से काम करती है। एक है युवाओं को आतंकवादी बनाकर उन्हें मौत चुनने के लिए मजबूर करना, और दूसरी है अपनी आवाम को महंगाई, गरीबी और भूखमरी में पीसना। ने पाकिस्तान बनने का ख्वाब देखा था, और कैसे बना था पाकिस्तान, याद होना चाहिए आप सब लोगों को। कितनी कुर्बानियां थी हमारे बाउजदाद ने, ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। इसी स्थिति को पाकिस्तान गर्व से हमारा प्यारा पाकिस्तान कहता है। पहलगाम की घटना से पाकिस्तान की एक नई पटकथा लिखी जाने वाली है। आज पाकिस्तान परिस्थिति को समझने के बजाय भारत को धमकी देने पर उतर आया है। भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। पाकिस्तान के बड़े नेताओं के बयानों से ऐसा लगता है कि उसे न अपने अवाम की चिंता है और न ही देश की। भारत के साथ दुश्मनी में भले ही देश दिवालिया हो जाए, लेकिन भारत के साथ दुश्मनी में पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना और उनके नेता जानते हैं कि भारत के साथ उनकी नीति बदली तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए किसका बयान ज़्यादा खतरनाक है, उसकी होड़ लगी हुई है। पाकिस्तान की जनता भारत की कार्रवाई से डरी हुई है और वह जानती है कि उनके बुरे दिन आने वाले हैं, लेकिन उनके नेता अपनी आवाम को कश्मीर का चूरन चटाकर अपने साथ खड़ा कर रहे हैं। अब जनता भी उनके नेताओं की कश्मीर के नाम पर उनकी भावनाओं के साथ खेलने की नीति को समझ गई है। ये पाकिस्तानियों का दुर्भाग्य है कि उनके नेता और उनकी सेना दोनों ही अपने देश को दोनों हाथों से लूटकर खोखला कर रहे हैं। आज पहलगाम की घटना के बाद पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है, लेकिन पाकिस्तान है कि अपने परमाणु बम के बल पर वह भारत जैसी शक्तिशाली ताकत से लोहा लेना चाहता है। लेकिन इस बार भारत पाकिस्तान का पक्का इलाज करने की ठान ली है। पहले की सरकारों ने अगर पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की होती तो भारत को आतंकवादी गतिविधियों से इतना बड़ा नुकसान नहीं उठाना पड़ता। आज भारत की डोर मोदी जैसे मजबूत नेता के हाथ में है, इसलिए एक्शन का तुरंत रिएक्शन होता है। भारत की जनता चाहती है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ इजरायली शैली में कार्रवाई करे, लेकिन ये भारतीय संस्कृति मूल्यों के विपरीत है। भारत 1990 से आतंक का दंश झेल रहा है। पाकिस्तान ने भारत के साथ 1948 से लेकर 1971 तक युद्ध करके समझ गया कि वो सीधी लड़ाई में भारत से नहीं जीत सकता, तो उसने 1990 से जम्मू कश्मीर में आतंक की कैंप शुरू किए और कश्मीरी युवाओं को शस्त्र विद्रोह के लिए भड़काना शुरू किया। 1990 से लेकर आज तक 35 सालों में 60,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। 6,000 से ज़्यादा हमने इन आतंकवादी घटनाओं में अपनी सेना के जवान गंवाए हैं। 1948 से ही पाकिस्तान का रवैया भारत के खिलाफ कोई अच्छा नहीं रहा है। दुनिया के सामने वह अपने आतंकवादी चरित्र को नकारता भी रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे दुनिया भी पाकिस्तान के इस रक्त चरित्र को समझ रही है। आज दुनिया का कोई भी देश पाकिस्तान के साथ खड़ा होना नहीं चाहता। पाकिस्तान भी जानता है कि ये 1990 का भारत नहीं है, ये मोदी का भारत है। आज भारत ईंट का जवाब पत्थर से देता है, इसलिए पाकिस्तान पहलगाम जैसी घटनाओं को अंजाम देकर भारत को हिंदू मुसलमान सांप्रदायिक दंगों में जलाना चाहता है। लेकिन अब पाकिस्तान को ये कामयाबी कभी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि भारत के लोग भावनाओं में बहकर अपना खुद का नुकसान कभी नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान को इस बर्बर घटना की कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। जल्द ही पाकिस्तान के हालात बदलने वाले हैं और इससे आज नहीं तो कल भारत के सामने घुटने टेकने ही होंगे। दोस्तों चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और आई बेल का बटन जरूर दबाएं। हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और वीडियो को शेयर जरूर करें।